से लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे विभाग की समीक्षा बैठक आई। खाद्य सुरक्षा में जैसे आपको ज्ञात है कि भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम धारा 9/2013 के तहत हर स्टेट की मैक्सिमम कैपिंग है कि उससे ज़्यादा लोगों को जोड़ नहीं सकता खाद्य सुरक्षा में। राजस्थान की 4,46,61,960 लाभार्थियों को हम जोड़ सकते। जब सरकार बनी तब उस समय पूरी की पूरी ये सीमा पर लाभार्थी थे और लंबे समय से नए लाभार्थी जोड़े नहीं जा रहे थे। सरकार की मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी की कि जो वंचित लोग हैं लंबे समय से, बहुत से एकल महिलाएं, गरीब लोग जो लंबे समय से वंचित इस योजना से लाभ नहीं ले पा रहे थे, उनको जोड़ा जाए। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 1 नवंबर से हमने गिव अप अभियान शुरू किया, जिसमें जो सक्षम व्यक्ति हैं, जिसके पास चौपहिया वाहन है, इनकम टैक्स रिटर्न करता है, उस व्यक्ति को स्वेच्छा से निवेदन किया गया कि इस गिव अप अभियान का हिस्सा बनिए और इस खाद्य सुरक्षा योजना से अपना लाभ त्यागिए। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष है कि आज दिनांक तक 38,17,565 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना लाभ त्याग दिया, जिसमें उदयपुर में 1,29,622 लाभार्थियों द्वारा गिव अप किया गया है, जो कि 7.97% है। जो कुल लाभार्थी है यहाँ पे 16,27,253, उसका 7.97% है। और राजस्थान में 41 जिलों में गिव अप में उदयपुर 27वें नंबर पर है गिव अप में। और साथ में जब हमने गिव अप अभियान शुरू किया, उसी समय EKYC अनिवार्य का अभियान भी हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया, ताकि EKYC कराए व्यक्ति तभी उसका लाभ ले पाए। 31 मार्च तक ये अभियान था, उसके बाद अभियान बंद कर दिया गया। 31 मार्च को जब अभियान बंद किया गया तो 27,62,000 लोग ने EKYC नहीं कराई। तो कुल मिलाकर 27.5 लाख EKYC नहीं कराने और 38 लाख गिव अप करने से 65 लाख जनों की जो रिक्त स्थान हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को इस साल जो पोर्टल चालू किया गया, उससे निरंतर पोर्टल चालू है, उसमें लाभार्थी जुड़ रहे हैं। और आज दिनांक तक 66 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में जोड़े जा चुके हैं। 66 लाख, जिसमें उदयपुर जिले में 1,96,148 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। 1,96,148, तो जल्दी 2 लाख हो जाएगा। जिसमें 3 कैटेगरी है। एक तो कि वर्तमान राशन कार्ड है, उसमें उसके परिवार का एडिशन, जैसे बच्चों नवजात बच्चों का जुड़ना, साथ में शादी होकर महिला का आना। ये संख्या 98,638 है, 98,638। और हमने जो पूर्ववर्ती सरकार ने पोर्टल 2022 में 8-10 दिन के लिए खोला था, पर उसमें जोड़ नहीं पाए थे कुछ भी, तो उस पोर्टल को भी हमने बंद नहीं किया, ताकि व्यक्तियों को, आम व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए वो पोर्टल भी चालू रखा। उसके माध्यम से भी 42,680 उदयपुर में 2022 में जिन्होंने आवेदन किया वो जुड़े। और 2025 से जो 26 जनवरी से पोर्टल चालू किया गया, उसमें आज दिनांक तक 54,830 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके। कुल मिलाकर 1,96,148 लाभार्थी। और आज दिनांक में हमारे पास 2025 के मात्र 1620 फॉर्म पेंडिंग है, सिर्फ 1620 फॉर्म। एक फॉर्म में औसत 4 का मान है, तो 6,000 साढ़े 6,000 लोग हैं जिनको जोड़ना बाकी है। और पोर्टल अभी भी चालू है। जो भी आपको लगता है कोई व्यक्ति जिसको जरूरत है, वो अपना आवेदन कर सकता है। और इस बार हमने प्रक्रिया में ये बदलाव किया कि आवेदन करता है, उसके बाद SDM साहब के जाके, फिर BDO साहब के जाके, फिर जो एक कमेटी बनाई ग्राम से पटवारी BLO, वो उसको आवेदन को अप्रूव करती है, तब उसका आवेदन एक्सेप्ट किया। तो ये एक बड़ा विषय था कि जिसमें लाभार्थियों को जोड़ना। और आज हम दावे के साथ कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई भी व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं है। और इस महीने तक सारे के सारे जो बाकी है, जो थोड़े से फॉर्म रहे, राजस्थान में 91,000 के आसपास सिर्फ फॉर्म है, 2025 के आज लंबित हैं, और जो आवेदन कर रहे हैं वो करते रहेंगे। सबको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और गिव अप कैंपेन जो उन्होंने चलाया, जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गिव अप सिलेंडर योजना में सब्सिडी को त्यागने का जो अभियान चला, जिसमें 1,16,00,000 को न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, बल्कि जो हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम रसोई गैस में सब्सिडी देंगे लाभार्थियों को, तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के माध्यम से 12 सिलेंडर साल में 450 रुपये में उस परिवार को सिलेंडर सब्सिडी में मिल रहे हैं।
तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसे चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ है, जो गरीब परिवार इससे वंचित थे उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस योजना से। चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को किसी लाभार्थी की मृत्यु अकस्मात दुर्घटना में होती है तो उस परिवार को 5 लाख की सहायता राशि दी जाती है। तो 4-in-1 स्कीम के तहत इसको लाभ मिल रहा है। और इस योजना से आप देखिए 66 लाख नए लाभार्थी जुड़े। कितने लोग जो वंचित थे, जो इतने सालों से जो कांग्रेस सिर्फ कहती है कभी गरीब का भला नहीं किया, भजनलाल शर्मा जी ने भी सरकार को 2 साल नहीं हुए और 2 साल के अंदर राजस्थान में एक भी पात्रता रखने वाला व्यक्ति वंचित नहीं। जीएसटी जो कम हुई है, लेकिन जो मोहन में और खाद्यान्न के ऊपर जो रेट लिखी हुई है अभी तो पुरानी रेट ही चल रही है, उसमें कोई जीएसटी का फर्क नहीं आया। नहीं, बिल्कुल वैसे सरकार ने ये किया हुआ। जैसे मैं मेरे मेडिकल के मित्र के साथ थोड़े दिन पहले बैठा था, उन्होंने तो 6.25 सभी दवाइयों पर, सभी दुकानों पर भी लगाया हुआ है। मॉल पे बिल्कुल, आपने बताया, बिल्कुल करेंगे। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बात आ रही है, जैसे कि हमारे भाई साहब कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि जो खाद्यान्न जो बिक रहा है वो क्या बोल रहे हैं कि आगे से रेट बढ़ के आ रही है। जब एक तरफ सरकार जीएसटी कम कर रही है तो फिर ये व्यापारी क्यों कह रहा है? सरकार ने 1 साल तक रेट बढ़ाने पर भी रोक लगाई गई है। नहीं तो ये इसके लिए तो कुछ मतलब जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण है उनको, उनका तो जेब ज्यादा नहीं कटे। और आपसे भी निवेदन है, आपका एक समाचार, एक चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका एक आर्टिकल इतना क्रांति करता है जो हमारे शब्द नहीं करते। तो मेरा निवेदन, आप इसको और चलाइए। आपके माध्यम से जो क्रांति जो आई है, जागरूकता है इन सालों में उपभोक्ताओं में, मीडिया का, प्रेस का बहुत बड़ा रोल है। तो आप इसमें और हमारा सहयोग कीजिए और हम भी करेंगे इसमें।